हेलो मित्रों, मैं मुन्ना प्रजापति आप सभी को तहे दिल से प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबको मेरी लेखनी पसंद आती है और आती रहेगी। चलिए हम आपके सामने आज नए एहसास के साथ पेश हुए हैं। सुनिएगा हमारी कविताएं, गौर फरमाइएगा और कविता अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। आज का हमारा कविता का शीर्षक है कि रात वो सपने में आई थी, रात वो सपने में आई थी जिसे हम कभी चाहा करते थे। रात वो सपने में आई थी जिसे हम चाहा करते थे, खुदा से मांगते थे उसको छुप छुप कर देखा करते थे। शुक्रिया शुक्रिया। खुदा से मांगते थे उसको छुप छुप कर देखा करते थे, रात वही सपने में आई थी जिसे हम कभी चाहा करते थे। तो आज का हमारा कविता का शीर्षक यही है। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो वन साइड लव होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और उन लोगों के लिए कविता है जो बचपन में अपनी, जैसे नहीं होता है कि जो बचपन का प्यार होता है, जो पहली पसंद होती है ज़िंदगी की, कि हाँ ये हमारे ज़िंदगी में आ जाए तो ज़िंदगी संवर जाए। किसी भी तरह का गम ना हो ज़िंदगी में, किसी भी तरह की दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो। महफिल में जाएं तो महफिल खिल उठे, मेरे आंगन में रहे, मेरे घर में रहे तो घर खिल उठे, रोशनी से भर जाए। मतलब तरह तरह की बातें बचपन में जब पहली पसंद होती है इस दिल की तो ऐसे एहसास होते हैं। तो उन लोगों के लिए ही ये कविता हमने लिखा है। तो सुनिएगा, गौर फरमाइएगा कि बचपन में जो पहली पसंद होती है और वो आदमी उस पसंद को पा नहीं पाता है, उसे हासिल नहीं कर पाता है, वो ज़िंदगी में अपने शामिल नहीं कर पाता है, तो वो बाद में जब व्यक्ति जवान होता है, मतलब जब जिम्मेदारियां जब आती हैं, जब रिलेशन को समझने के लायक होता है, जब समझता है तो फिर वो किस प्रकार से एहसास करता है और क्या मन कहता है उसका, क्या सोचता है दिल, कितने अच्छी तरह से पछतावा करता है और खूबसूरती को उसके बयां करता है, उसके साथ हुई एहसासों को बयां करता है जो बचपन में उसने उसके साथ एहसास किया है। तो सुनिएगा, ये कविता बिल्कुल इसी पे डिपेंड है और उन्हीं लोगों के लिए है, मैंने लिखा है। थोड़ा सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। चलिए चलते हैं कविता की ओर। तो रात वही सपने में आई थी जिसे हम कभी चाहा करते थे, रात वही सपने में आई थी जिसे हम कभी चाहा करते थे, खुदा से मांगते थे उसको छुप छुप कर देखा करते थे। रात वही सपने में आई थी जिसे हम कभी चाहा करते थे, खुदा से मांगते थे उसको छुप छुप कर देखा करते थे, रात वही सपने में आई थी जिसे हम कभी चाहा करते थे। शुक्रिया मित्रों, शुक्रिया। आगे की पंक्तियां सुनिएगा। जब जब गुजरती थी मेरे सामने से, दिल मानता नहीं था मेरे मनाने से। जब जब गुजरती थी मेरे सामने से, दिल मानता नहीं था मेरे मनाने से। एक ऐसी गुल थी गुलशन की, एक ऐसी गुल थी वो गुलशन की, करिश्मा थी मेरे मन की। एक ऐसी गुल थी वो गुलशन की, नाम तो कुछ और था पर करिश्मा थी मेरे मन की। जब जब गुजरती थी मेरे सामने से, दिल मानता नहीं था मनाने से। एक ऐसी गुल थी वो गुलशन की, नाम तो कुछ और था पर करिश्मा थी मेरे मन की। शुक्रिया मित्रों, शुक्रिया। तो करिश्मा थी मेरे मन की, प्यार करने को बहुत मन था, प्यार करने को बहुत मन था, लेकिन मेरा तो अभी बचपन था। शुक्रिया शुक्रिया मित्रों, प्यार करने का तो बहुत मन था पर मेरा तो अभी बचपन था। ज्यों ज्यों जवान हुई खूबसूरती की तूफान हुई।
वो ज्यों ज्यों जवान हुई, खूबसूरती की तूफान हुई, कैसे बचती इस जमाने से, उड़ा ले गया कोई उसे इस आशियाने से। शुक्रिया। कैसे बचती वो इस जमाने से, उड़ा ले गया कोई उसे इस आशियाने से। उस समय हम बहुत गरीब हुआ करते थे, उस समय हम बहुत गरीब हुआ करते थे। रात वही सपने में आई थी जिसे हम कभी चाहा करते थे। शुक्रिया मित्रों। रात वही सपने में आई थी जिसे हम कभी चाहा करते थे। प्यार करने का बहुत मन था, प्यार करने का बहुत मन था, लेकिन हमारा तो उस वक्त अभी बचपन था। उस वक्त हम बहुत गरीब हुआ करते थे, उस वक्त हम बहुत गरीब हुआ करते थे, और रात वही सपने में आई थी जिसे हम कभी चाहा करते थे। सच्ची कहूँ मित्रों तो जो बचपन का प्यार होता है वो वाकई में अद्भुत और पवित्रता से भरपूर होता है। जिस किसी ने भी इस एहसास को फील किया है, इस अवस्था से गुजरा है, उसे हमारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आती होंगी। हाँ, बहुत अच्छी तरह से समझ में आती होंगी कि मैंने जो भी लिखा है बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। बचपन में जो इश्क होता है तो काफ़ी मनचला होता है, और उसमें कोई लालच, कोई मतलब स्वार्थ छिपा नहीं होता है। किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं छिपा होता है उस मोहब्बत में, बिल्कुल पवित्र होता है। लोग कहते हैं ना कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं, तो समझिए कि जब भगवान इश्क करते हैं, प्रेम करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। श्री कृष्ण ने जो अपने बाल लीला में ग्वालियों के साथ जो मतलब व्यवहार करते थे, जमुना घाट पे जा कर के स्त्रियों का वस्त्र चुरा लेते थे, ग्वालियों का वस्त्र चुरा लेते थे। जब शिशु थे तब हर घर में जा कर के माखन चोरी करते थे। तो वो प्रेम भगवान का प्रेम है, बच्चे भगवान के रूप होते हैं एक्चुअली। तो मित्रों, वो जो बचपन में जो मोहब्बत इश्क होता है बिल्कुल पवित्र होता है। ऐसा समझिए कि भगवान ने ही किसी से प्रेम किया है। तो आगे की पंक्तियां सुनिएगा मित्रों। उसके नरम नरम होंठ, उसके गोरे गोरे अंग। मैं कितना भी बखान करना चाहूँ, व्याख्या करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि जो इस दिल में जो तस्वीर छपी हुई है वो शब्दों में चाहूँ तो बयां नहीं कर सकता मैं। क्या खूबसूरती थी उस समय की, क्या दिल की चाहत थी। तो उसके नरम नरम होठ, उसके गोरे गोरे अंग बहुत करते थे हमको तंग। शुक्रिया मित्रों। उसके नरम नरम होठ, उसके गोरे गोरे अंग बहुत करते थे हमको तंग। जब गुजरती थी मेरे सामने से, और समझिए कि मैं इधर साइड में खड़ा हूँ और जो मेरे सामने से वो गुजरती है, तो क्या हिरनी जैसी चाल है, चलती थी। तो मतलब यहाँ पे एक अजीब सी फीलिंग होती थी, एक बिल्कुल अजीब सी फीलिंग होती थी। लगता था कि मतलब शरीर का पूरा रोम रोम सिहर रहा है। तो उसके नरम नरम होठ, उसके गोरे गोरे अंग हमको करते थे बहुत तंग। उसकी हिरनी जैसी चाल, साथ ही कमर थी कमाल। उसकी हिरनी जैसी चाल, साथ ही कमर थी कमाल। देख हो जाते थे मतभंग। शुक्रिया मित्रों। उसके हिरनी जैसी चाल, कमर भी थी कमाल। देखकर हो जाते थे मतभंग।
कैसे कहें कैसी थी वो, कैसे कहें कि कैसी थी वो, उसके जैसा कोई रंग नहीं। कैसे कहें कैसी थी वो, उसके जैसा कोई रंग नहीं। जितनी खूबसूरत उतनी हसीन, जितनी खूबसूरत उतनी हसीन, परियों का भी वैसा अंग नहीं। शुक्रिया शुक्रिया मित्रों। कैसे कहें कैसी थी वो, उसके जैसा कोई रंग नहीं। इस प्रकृति में जितने भी रंग हैं उसके जैसा कोई रंग नहीं। कैसे कहें कैसी थी वो, उसके जैसा कोई रंग नहीं। जितनी खूबसूरत उतनी हसीन, जितनी खूबसूरत उतनी हसीन, परियों का भी ऐसा अंग नहीं। परियों का भी वैसा अंग नहीं। जी चाहता था भर लूं अपनी बाहों में, जी चाहता था भर लूं अपनी बाहों में, जी लूं जिंदगी उसकी पनाहों में। शुक्रिया मित्रों शुक्रिया। जी चाहता था भर लूं अपनी बाहों में, जी लूं जिंदगी उसकी पनाहों में। पर हुआ ऐसा कुछ नहीं, पर हुआ ऐसा कुछ नहीं। हम तो जाम सपनों में ही पिया करते थे। हम तो जाम सपनों में ही पिया करते थे, और रात वही सपने में आई थी जिसे हम कभी चाहा करते थे। रात वही सपने में आई थी जिसे हम कभी चाहा करते थे। जाम सिर्फ सपनों में ही पिया करते थे। रात वही सपने में आई थी जिसे हम कभी चाहा करते थे। शुक्रिया। क्या गजब के एहसास होते थे उस वक्त जब वो मेरे सपने में आई। और जब मैं ये कविता लिखना शुरू किया तो मतलब वक्त ही नहीं लगा। हमने इतनी लाइनें लिख दी उस केवल एक स्वप्न के वजह से, उस याद के वजह से। इतनी लाइनें लिख दी उसके ऊपर कि एक कविता बन गया। आगे सुनिएगा, लास्ट 4 पंक्तियां हैं, सुनिएगा। कि उस बिन ना मुझसे जिया जाए, कैसे कहें कुछ ना कहा जाए। उसके बिन ना मुझसे जिया जाए, कैसे कहें कुछ ना कहा जाए। याद आई एक भूली बिसरी प्रेम कहानी। सुनिएगा पंक्तियों को, सुनिएगा मित्रों। उस बिन ना मुझसे जिया जाए, कैसे कहें कुछ ना कहा जाए। याद आई एक भूली बिसरी प्रेम कहानी। साथ देना है मेरी लेखनी, साथ देना है मेरी लेखनी, कि उसकी यादों में कट जाए ये जिंदगानी। तो उस बिन ना मुझसे जिया जाए, कैसे कहें कुछ ना कहा जाए। याद आई एक भूली बिसरी प्रेम कहानी। याद आई एक भूली बिसरी प्रेम कहानी। साथ देना है मेरी लेखनी, है मेरी कलम साथ देना। जब मैं कविता ये लिख रहा था, पंक्तियां लिख रहा था, तब मैंने अपने लेखनी से, अपने कलम से कहा कि साथ देना है मेरी लेखनी, उसके यादों में कट जाए ये जिंदगानी। उसके यादों में कट जाए ये जिंदगानी। ए खुदा कोई शिकवे नहीं तुमसे कि वो मेरे साथ आए, बस खुश रखना उसको, पड़े ना उस पे कोई गम के साए। ए खुदा कोई शिकवे नहीं तुमसे कि वो मेरे साथ आए। हे भगवान तुमसे कोई शिकायत नहीं है कि वो मेरे साथ मेरी जिंदगी में शामिल नहीं हुई तो मैं आपको कोसूं, आपको शिकायत करूं। ऐसी कोई बातें मेरे दिल में नहीं है। आप जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छे करेंगे, भले ही वो हमारी चाहत पूरी नहीं हुई, लेकिन इस दिल में तो उसकी मोहब्बत अभी तक है ना। तो साथ देना है मेरी लेखनी कि उसकी यादों में कट जाइए जिंदगानी। ए खुदा कोई शिकवे नहीं तुमसे कि वो मेरे साथ नहीं आई।
ए खुदा तुमसे कोई शिकवे नहीं है कि वो मेरे साथ आए, बस खुश रखना उसको, पड़े ना उस पे कोई गम के साए, पड़े ना उस पे कोई गम के साए। हम तो आज भी वही मांगते हैं तुमसे, हम तो आज भी वही मांगते हैं तुमसे जो पहले कभी मांगा करते थे। शुक्रिया शुक्रिया। हम आज भी वही मांगते हैं तुमसे है खुदा जो पहले कभी मांगा करते थे, और रात वही सपने में आई थी जिसे हम कभी चाहा करते थे। शुक्रिया शुक्रिया मित्रों। रात वही सपने में आई थी जिसे हम कभी चाहा करते थे। मांगते थे खुदा से, उस खुदा से तुमको, मांगते थे तुमको उस खुदा से, और छुप छुप कर देखा करते थे। मांगते थे खुदा से तुमको, और छुप छुप कर तुमको देखा करते थे। रात वही सपने में आई थी जिसे हम कभी चाहा करते थे। रात वही सपने में आई थी जिसे हम कभी चाहा करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी को शुक्रिया, नमस्कार, और धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरी लेखनी देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी लिखित कविताओं को। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें आगे बढ़ाइए। हम आपके सामने ढेर सारे नए एहसास पेश करेंगे कविताओं के रूप में। चले चलते हैं।